हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल गोल्ड 26 पर। यहाँ पर जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और 4A देखने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग जो है 1 से लेकर 4 तक का पूरा रिवीजन करवाए हैं और MCQ सीरीज भी लेके आए हैं कि आप जो है कितना पढ़े हो, कितना आपके माइंड में जो है वो बैठ गया है। इसके लिए जो है आप MCQ सीरीज लगा सकते हो। इस पार्ट में जो है हम लोग 4 और 4A देखेंगे, जिसमें 4 जो है वो क्या करता है, DPSP का बात करता है। 4A जो है वो क्या करता है, फंडामेंटल जो है आपके मौलिक कर्तव्य का बात करता है। चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 DPSP। DPSP क्या है? DPSP जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जैसे हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट है रहने के, है ना, हम अपने देश में रह रहे हैं तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट है। उसी तरह सरकार का, हमारे गवर्नमेंट का भी कर्तव्य है कि वो जो है हमारे लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए, ईजी करने के लिए जो है एक अपना जो है कुछ अपना दायित्व दे सकती है उसमें, कि किस तरह जो है हमारी लाइफ जो है वो आसान हो सके और इजी हो सके। तो वही जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल है स्टेट के पॉलिसी के लिए। और क्या दिया हुआ है इसमें कि ये जो है कहाँ से बोरो किया गया था, तो ये जो है आइडिस यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के लिए, जिसमें सबसे पहले जो है आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक आता है, 51 तक आता है। तो आखिर 36 और 37 क्या बात करता है? 36 जो है राज्य की परिभाषा। जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे तो वहाँ भी राज्य की परिभाषा देंगे थे। राज्य का मतलब सिर्फ आपका बिहार तेलंगाना नहीं है, बल्कि ONGC हो गया, LIC हो गया, ये सारे अथॉरिटी जो है किस में आती है, स्टेट में आती है। तो 36 जो है वो राज्य की परिभाषा बोलता है। और 37 क्या बोल रहा है कि दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस बट इन नन नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, यानी कि नॉन जस्टिएबल है। फंडामेंटल राइट क्या था? जस्टिएबल था। अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट के साथ जो है गलत कर रहा है तो हम क्या डायरेक्ट जो है वो कोर्ट जा सकते थे। बट ये यहाँ इसमें यानी कि DPSP में जो है हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर राज्य को मन है वो काम करने का, कल्याणकारी काम, तो करेगी, नहीं मन है तो नहीं करेगी। ये उनके नेचर पे डिपेंड है कि वो क्या अपने मतलब कि राज्य को किस तरह फ्लोरिश कर रही है। तो ये 36 एंड 37 देख लिए हम लोग। 36 में क्या देखे, डिफाइन ऑफ स्टेट है, और 37 क्या बोल रहा है कि नॉन जस्टिएबल है। नेक्स्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। क्या करेगी जो हमारा स्टेट है, स्टेट मतलब फिर वही LIC ONGC सारे, स्टेट क्या करेगी, एक सोशल ऑर्डर बना सकती है, प्रमोशन कर सकती है कि हम वेलफेयर जो है हमारे लोगों का वेलफेयर किस तरह हो। 38 हो गया। 39 क्या बोलता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व समान कार्य के लिए समान वेतन का बात करता है। सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इक्वल पे फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। जो है 39 क्या बात करता है कि अगर कहीं पर जो है मेल भी काम कर रहा है, फीमेल भी काम कर रहा है, तो उनको जो है वो इक्वल जो है आपको वेतन दिया जाएगा। 39A क्या बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। आपको जो है फ्री कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा और इक्वल जस्टिस प्रदान किया जाएगा। इसको कब ऐड किया गया था, तो इसको जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है ऐड किया गया है। फिर ये किस में आ रहा था, ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस में आ रहा था, जिसमें जो है क्या पढ़े कि स्टेट जो है सिक्योर करेगी एक सोशल ऑर्डर को। 39 क्या पढ़े कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ है मेन एंड वुमेन। और 39A जिसमें क्या बात किया हुआ है, फ्री लीगल एड का बात किया हुआ है। नेक्स्ट, गवर्नेंस ऑन लेबर, शासन और श्रम। आर्टिकल 40 जो है क्या बात करता है, आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का बात करता है, ग्राम पंचायत के गठन का बात करता है। 41A क्या बात करता है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है आपको। आर्टिकल 42 क्या बोलता है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड द मैटरनिटी लीव, मतलब कि काम जो है वो ह्यूमन्स
को देखते हुए, ये नहीं कि हाँ आदमी मरने वाला है फिर भी उसे काम करवा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा बीमार है फिर भी काम करवा रहे हैं। तो इस तरह के काम को जो है बोला है कि मानवचित जैसा, यानी कि उस ह्यूमन के उचित होना चाहिए उस काम को करने के लिए जैसा, तो वो ह्यूमन काम करेगा। और इसी के तहत जो है वो मैटरनिटी रिलीफ दिया गया है। फिर 43A एंड 43B। 43A क्या बात करता है कि आपको जो है एक लिविंग वेजेस दिया जाएगा फॉर ऑल वर्कर्स, मतलब कि अगर वो कोई काम करना है तो एक उचित दाम जो है उनको उस काम के प्रति दिया जाएगा। और क्या बात करता है 43A बात करता है, 43A बात क्या बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग। कोई उद्योग बन रहा है तो वहाँ पर उनसे भी डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ ये काम जो है किस वे में करना चाहिए, तो इस तरह का जो है बात किया गया है। और 43B क्या बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात करता है। 40 पंचायत का बात करता है। 41 किसका बात करता है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का बात करता है। 42 क्या बात बोलता है कि कोई भी काम जो है मानव के उचित को देखते हुए किया जाएगा, जिसके तहत जो है हम लोगों को मैटरनिटी लीव दिया जाता है। 43 क्या बात करता है, लिविंग वेजेस का बात करता है। 43A क्या बात करता है कि उद्योग का जो प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, तो उसमें वर्कर्स का भी जो है पार्टिसिपेशन होगा। और 43 क्या बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात करता है। फिर 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है, समान नागरिक संहिता। द स्टेट शैल इंडिव्यूर टू सिक्योर द सिटीजन फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक देश एक कानून, यानी कि कोई भी कानून, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और भी है, तो हमारे यहाँ हिंदू में जो है वो शादी का अलग नियम है, मुस्लिम में अलग नियम है, ईसाई में अलग नियम है, कुछ लोग कोर्ट मैरिज भी करते हैं। तो ये क्या बोला है कि भारत के जितने नागरिक हैं सबके लिए जो है समान कानून रहेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। आपका जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, तो इन सारी चीज़ में इनहेरिटेंस यानी कि आपका जैसे अभी होता है ना कि ज़मीन है तो बेटा बेटी दोनों को मिलने वाला है, तो उस स्थिति में सब पर जो है समान कानून जो है लागू होगा। ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ में जो है आपका पहला आर्टिकल 45 है, जिसमें क्या बोला गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा मिलेगा। वहाँ हम लोग जो है किस आर्टिकल में, 21A में, जो कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, जहाँ क्या देखे थे कि सरकार जो है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराएगी। यहाँ 6 से कम उम्र के बच्चों की जो है बाल्यावस्था देख, जिसमें आंगनबाड़ी ये सब जो है चलता है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 46 क्या बात करता है, SC ST है और भी जो इकोनॉमिक लोग हैं उनको जो है क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा। प्रमोशन एंड एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन SC ST एंड द अदर वीकर सेक्शन। और आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर पे जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रोज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपको एक पोषण का एक बेहतर स्तर जो है वो सरकार प्रोवाइड करवाएगी। इसी के तहत जो है सरकार जो है नशीले पदार्थों को बंद कर देती है और भी अन्य तरह के ड्रग्स पर जो है प्रतिबंध लगा देती है। तो 45 क्या बात करता है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखरेख का बात करता है। 46 क्या बात करता है, SC ST और अन्य जो वीकर सेक्शन है उनको जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन का बात करती है। और 47 क्या बात करता है, 47 जो है वो एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन देने का बात करती है। फिर इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल पीस, जिसमें कि आर्टिकल 48 और 48A है। 48 में क्या बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। 48 में है जो है कि कृषि, पशुपालन और पर्यावरण का संरक्षण करना है, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर, एनिमल और एनिमल हस्बेंड्री को। और 48 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। जो इन्वायरमेंट है और वाइल्ड लाइफ है उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखना है। तो 48 ऑर्गेनाइजेशन का बात करता है, 48A जो है प्रोटेक्शन का बात करता है। 49 क्या बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। क्या करना है, हमारे जितने मॉन्यूमेंट हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है।
50 क्या का बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है वो इंडिपेंडेंट है। जुडिशरी अगर कोई काम करेगी, एग्जीक्यूटिव उसमें अपना टांग अड़ाएगा नहीं, और अगर एग्जीक्यूटिव कोई काम करेगी तो जुडिशरी अपना उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। फिर आर्टिकल 50 क्या करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा, ये नहीं कि यहाँ लड़ जाना है, इस तरह का बात नहीं करता है। तो हम लोग का डीपीएसपी का ये जितने आर्टिकल्स है वो कवर कर लिए हैं। अब देख लेते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको क्या 48th अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है वो ऐड किया गया था। किसके रिकमेंडेशन से, तो स्वर्ण सिंह जो कमेटी था उसके रिकमेंडेशन से। तो आपको याद रखना है कि 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 48th अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो है ऐड किया गया है, और किसके रिकमेंडेशन से, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। 51A जो है ड्यूटीज का बात करता है पार्ट 1, जिसमें कि पहला क्या करता है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग का बात करता है। संविधान का पालन करें, उनके आदेशों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो एबाइड यानी कि उस संविधान का पालन करने का बात करता है। फिर नोबेल आइडियाज का बात करता है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करना और उनके आदर्शों को संजो के रखना। चेरिश एंड फ्लोरिश द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड बाय द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बी से आप क्या बापू याद रख सकते हो, वो भी तो हमारे फ्रीडम में स्ट्रगल किए थे। तो स्वतंत्रता के लिए जितने लोग जो है वो अपना बलिदान दिए हैं, तो उनसे जो है प्रेरित होना है। ए से एबाइड पालन करना, बी से बापू यानी कि उनके आदर्शों को मानना। फिर क्या बोलता है, CDE सॉवरेनिटी एंड हार्मोनी का बात करता है, प्रभुता, एकता और अखंडता की बात करता है, देश की रक्षा और भातृत्व का बात करता है। तो C अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी का बात करता है, D से डिफेंड द कंट्री का बात करता है, और E से क्या करता है, प्रमोशन हार्मोनी एंड द एन आई फॉर आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड। कौन बोले थे, महात्मा गांधी बोले थे। और महात्मा गांधी किसका बात करते थे, तो ब्रदरहुड का बात करते थे। तो आपको CDE से याद रखना है, A से एवाइड, B से बापू यानी कि जो फ्रीडम फाइटर जो आंदोलनी है उनसे प्रेरित होना है, C सॉवरेनिटी, D डिफेंड द कंट्री, और E भाईचारा, लाइवलीहुड, ब्रदरहुड सर। फिर F एंड G जो है किसका बात करता है, कल्चर एंड नेचर का बात करता है, वैल्यू कंपोजिट कल्चर और प्रोटेक्शन नेचर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ का बात करता है। आपका जो है सामाजिक संस्कृति का परीक्षण करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का बात करता है। एस जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बात करता है। फिर आई जो है वो क्या बात करता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का बात करता है, और जे जो है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि का बात करता है। डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस का बात करता है। के एजुकेशन ये 11th ड्यूटी है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। The provide opportunity for education to child born between the age of 6 to 14 added 86th amendment 2021 21A में ऐड किया गया, और ये एक जो है आपका 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया। तो हम लोग टोटल जो है कितने देख लिए हैं, टोटल जो है 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज देख लिए हैं। एक बार जो है इसका रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या देखे हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। ए क्या था, A4 जो था एवाइड था, यानी कि जो हमारे संविधान का क्या करना है, पालन करना है। B4 क्या था, बापू था, यानी कि हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स हैं उनसे क्या करना है, प्रेरित होना है। C4 क्या था, सिविलिटी था। D से डिफेंड द कंट्री था। E से क्या था, ब्रदरहुड था। NI to I में होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इसलिए क्या करना है, ब्रदरहुड बना के रखना है। फिर F से क्या था, F से जो है आपका कल्चरल F जो है वो वैल्यू कंपोजिट कल्चर था। फिर जी से क्या था, जी से ग्रीनरी याद रखना है, यानी कि हमारे प्रोटेक्शन को जो है रक्षा करके रखना है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। एस जो है, एस से आप क्या याद सकते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर रखना है। फिर क्या रखना है, फिर आई जो है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी रखना है, आई से इनकम याद रख लो यानी कि प्रॉपर्टी हो जाएगा। और जे से क्या रखना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि रखना है, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि रखना। और के से जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है। के से नॉलेज, तो नॉलेज जो है आप याद कर सकते हो। तो सारे जो है कवर हो गए। उसके अलावा जो है
कुछ नेचर दिया गया है, कुछ विशेषता दिया गया है। तो नेचर क्या दिया गया है? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ड्यूटी ऑफ सिटीजन है। इन्फोर्सबिलिटी, तो ये क्या है? नॉन जस्टिएबल है, ये भी नॉन जस्टिएबल है। आर्टिकल 36 से 51 तक किसने दिया हुआ है? और 51 से A to K तक में जो है ये बात करता है। सोर्स ये आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो USSR रसिया से लिया गया है। इसके साथ ही जो है आपका ये आर्टिकल यानी कि पार्ट 4 और 4A जो है आपका कंप्लीट होता है। कल जो है हम इसका MCQ सीरीज लेके आएंगे, जिसमें जो है आपके एक एक आर्टिकल्स का रिवीजन करवाया जाएगा। आप जो है अपनी राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद। इसके साथ ही आपका ये जो है सेशन खत्म होता है।